एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपको स्वागत करता हूं मेरे भी मास्टर में। इसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो तपस ड्रोन की तरफ से आ रही है, जिसको कि पहले रुस्तम 2 ड्रोन कहा जाता था। ये जो ड्रोन है वो कहा जा रहा है इस महीने से यानी कि अगस्त 2023 से हमारे फोर्सेस को, जो हमारी आर्म फोर्सेस हैं, उनको ट्रायल के लिए दे दिया जाएगा। आपको पता है कि इसने अपने जो डेवलपमेंट ट्रायल है वो सारे कंप्लीट कर लिए हैं। कुछ 200 से ज़्यादा फ्लाइट इसके द्वारा की गई थी और अभी हाल ही में जून में ही इंडियन नेवी के द्वारा रिमोटली इसको अपने एक वॉरशिप पे चलाकर देखा गया। मतलब जो कंट्रोल लैंड पर था, जो कंट्रोल रूम पूरा लैंड पर था, वहां से पूरा कंट्रोल इस वॉरशिप पर गया, जो कि लगभग 145 से 150 किलोमीटर की दूरी पे था और वहां से इसको पूरा कंट्रोल किया गया। मतलब इसका जो अंतिम तौर पे ट्रायल था वो सब चीज़ कंप्लीट हो चुकी है। डीआरडीओ पूरी तरह से संतुष्ट हो गई है। अब इस महीने में ये हमारी आर्म फोर्सेस को दे दिया जाएगा और कुछ रिगरस ट्रायल इसके किए जाएंगे एक्चुअल सिनारियो में। तब जाके पता चलेगा कि इसकी कैपेबिलिटी में क्या कमी रह गई है। उस कमी को दूर करने के बाद इसका मास प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया जाएगा। हमने ये देखा है कि एक टेंडर निकला हुआ था जिसमें कि मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस वाले कुछ 97 ड्रोन चाहिए थे, 97 ड्रोन चाहिए थे और ये जो ड्रोन थे वो भारतीय होने वाले थे। तो ये सभी को ये पता है कि ये तपस ड्रोन के लिए ही टेंडर निकला हुआ है। अब ये जब यूजर ट्रायल कंप्लीट कर लेगा तो इस टेंडरिंग में इसको भाग भी लिया जा सकता है इसके द्वारा, और जो इसकी एजेंसी मास प्रोडक्शन करेगी वो इसकी टेंडरिंग में भाग ले पाएगी। ड्रोन से रिलेटेड बात ही करें तो भारत के जितने प्राइवेट सेक्टर में ड्रोन बनाए जाते हैं और उनको इंडियन गवर्नमेंट का या भारतीय सेना का ऑर्डर चाहिए तो उनसे ये कहा गया है कि इसमें कोई भी चीनी पार्ट नहीं होना चाहिए। अपना जो ओरिजिन है पार्ट्स का उसको सब डिस्क्लोज किया जाए। हालांकि ऐसे क्लियरली नहीं कहा गया है कि चीनी पार्ट होना चाहिए। ऐसा कहा गया है कि भारत की बाउंड्री जिन देशों से लगती है उन देशों के कंपोनेंट इन ड्रोन्स में नहीं होने चाहिए, क्योंकि इन पार्ट्स का इस्तेमाल जानकारी जुटाने में किया जा सकता है। जो ड्रोन जानकारी जुटाते हैं उनसे इसका ट्रांसमिशन हो सकता है इन पार्ट्स के माध्यम से, जो कि हमारे दुश्मन देश या हमारी सीमा से लगने वाले ऐसे देश इस्तेमाल कर सकते हैं और भारत के खिलाफ उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें क्लियर बात है कि पाकिस्तान और चीन इन दोनों की बाउंड्री भारत से लगती है, साथ ही साथ बांग्लादेश की भी लगती है। तो इन देश के ओरिजिन का नहीं होना चाहिए। बांग्लादेश और पाकिस्तान में कैपेबिलिटी है नहीं, चीन के द्वारा ही सारे इलेक्ट्रॉनिक्स दिए जाते हैं, तो इनडायरेक्टली चीन के प्रोडक्ट इसमें नहीं होने चाहिए, ये सभी को पता चल रहा है। भारत सरकार के इस नियम पर आपको क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात करते हैं गुयाना की। गुयाना के द्वारा भारत के डॉर्नियर एयरक्राफ्ट को खरीदा जा रहा है। इसके अलावा उनके जो एनएसए थे उनके द्वारा ये कहा गया, इसके अलावा उनको वॉरशिप की आवश्यकता भी है, कुछ रडार्स की आवश्यकता भी है, साथ ही साथ अपने मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो कलाएं हैं वो सिखाने की भी आवश्यकता है। तो ये सब चीज़ों के लिए वो भारत की तरफ देख रहे हैं। अभी डॉर्नियर एयरक्राफ्ट का ऑर्डर उन्होंने दे दिया है, बाकी और सब चीज़ों का ऑर्डर भी वो आगे चल के भारत को देंगे। भारत के साथ गुयाना का कॉपरेशन धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। ये ऐसा साउथ अमेरिकन देश है जो कि भारत से अब क्लोज कॉपरेशन रखने का प्रयास कर रहा है। बात करते हैं रशिया की। रशिया के द्वारा भारत का देखा देखी चंद्रयान 3 का कॉपी करते हुए लूना 25 प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा है और ये जो लॉन्च है वो अभी इस फ्राइडे को ही लॉन्च होगा। इसके बाद ये 5 दिन के अंदर चंद्रमा की ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। कुछ 4-5 दिन काम करने के बाद ये चंद्रमा की सतह पे उतरेगा, वहां की मिट्टी लाने का प्रयास करेगा जो कि 15 सेंटीमीटर अंदर से ली गई होगी। शुरुआत में तो ये ऐसा ही लगता है कि रशिया ने भारत का देखा देखी इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है, क्योंकि इसका जो लैंडिंग है वो वही एरिया है जो कि भारत की लैंडिंग एरिया है, चंद्रयान 3 की लैंडिंग की एरिया है, जो कि डार्क साइड कहा जाता है मून का। यहाँ पर ये माना जाता है कि बर्फ हो सकता है, यहाँ पानी के सोर्सेज मिल सकते हैं और भी चीजें मिल सकती हैं, इसलिए हर देश डार्क साइड उतरना चाह रहा है। पर एक्चुअल में रशिया का ये पुराना प्रोजेक्ट है जो कि 2021 में उनके द्वारा लॉन्च किया जाना था, पर किन्हीं कारणों की वजह से वो ये लॉन्च नहीं कर पाए। जो उनके पार्टनर थे वो खिसक लिए क्योंकि रशिया और यूक्रेन का विवाद चलने लगा। तो इस कारण से रशिया ये लॉन्च नहीं कर पाया और अब जाके ये लॉन्च कर रहा है। एक तरह से वो चंद्रयान 3 के साथ ही चंद्रमा पर उतरेंगे, पर हमारा जो टास्क है वो अलग है, उनका टास्क अलग है, उनका ऑब्जेक्टिव अलग है। और हाँ, चंद्रयान 3 पे हमारी मर्चेंडाइज भी आई हुई है। मैं इसका यहाँ पर प्रचार नहीं करूंगा। आप में से बहुत से लोग कहने लगे हैं कि भाई तुम टी शर्ट रिव्यू मास्टर हो गए हो।
अंतरिक्ष क्षेत्र से बात ही हो रही है तो चाइना का एक स्पेस स्टेशन है टियांगोंग, वहां पर भारत की तरफ से भारत के अन्य देशों के साथ भी कोलैबोरेशन है चीन का इस सेक्टर में, और भारत की तरफ से भारत की एजेंसी के द्वारा वहां पर एक इक्विपमेंट भेजा जा रहा था जो कि एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है, भारत के द्वारा उसको मंजूरी नहीं दी जा रही है। ये इक्विपमेंट पूरी तरह से बना हुआ है और क्लीन रूम में रखा हुआ है, पर फिर भी इसको एक्सपोर्ट की अनुमति नहीं दी जा रही है। ये अनुमति न दी जाना सही है गलत है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इसकी और जानकारी आपको देता हूं। ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसका नाम है स्पेक्ट्रोस्कोपिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ नेबुलर गैस, और ये भारत की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के द्वारा बनाया गया है जो कि बेंगलोर में है। यहीं के साइंटिस्ट मिलके, इनकी टीम ने मिलके इसको पूरी तरह से बनाया है, और चीन के साथ कोलैबोरेशन था, यूएस का भी कोलैबोरेशन है क्योंकि टियांगोंग को एक तरह से पूरी दुनिया का प्रोजेक्ट माना जा रहा है, या अंतरिक्ष में जो भी स्पेस स्टेशन होता है उसमें अलग अलग एजेंसीज भाग लेती हैं और अपने काम की चीज करती हैं। पर यहाँ पर जो ये आवश्यकता थी, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी की आवश्यकता थी, चीन की आवश्यकता थी, और चीन को ये इंस्ट्रूमेंट दिया जा रहा था। पर इसके बनने से पहले ही जो चीन और भारत के रिश्ते हैं वो खराब हो गए, और अब इसको इसके एक्सपोर्ट का जो ऑर्डर है वो नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर दो पहलू काम करते हैं, एक वो साइंटिस्ट जिन्होंने इस पर काम किया है, वो ये चाहेंगे कि उनके जो काम है वो जिस चीज के लिए किया गया है वहां पर पहुंचे और अपना जो वर्क है उसको करे, जिससे कि एक कामयाबी का अनुभव होता है, किसी भी व्यक्ति को होगा, चाहे वो छोटी से छोटी चीज बनाने वाला क्यों ना हो। वहीं दूसरा एक एस्पेक्ट ये है, एक पर्सपेक्टिव ये है कि भारत जो कि चीन के साथ व्यापारिक संबंध बहुत कम कर रहा है, और ऐसी चीजें, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो कि चीन की आवश्यकता की हैं, हालांकि पूरे दुनिया की आवश्यकता की हैं, पर चीन की स्पेस स्टेशन में लगने हैं, तो हो सकता है भारत इस कारण से इसकी अनुमति ना दे रहा हो। तो कौन सही है कौन गलत, आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बात करते हैं भारत और फ्रांस के रिश्तों की। आपको पता है कि भारत अब सबमरीन की तरफ बहुत तेजी से बढ़ने लगा है, और न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन की तरफ से तो दोगुनी तेजी से प्रयास कर रहा है, पर अभी भी हम लोगों को प्रयास हाथ नहीं लगा हुआ है। हम रशिया से लीज पर अटैक सबमरीन, न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन लेकर काम चलाते रहते हैं, और अभी तो हमारे पास वो भी नहीं है। जो लीज पर हमने रशिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है वो अभी 3-4 साल बाद आने वाला है हमारे पास, और तब जाके उसको हम लोग एक न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन की टेस्ट बेड की तरह भी इस्तेमाल करेंगे। पर उससे पहले फ्रांस की तरफ भारत देख रहा है और 6 न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन उनसे सौदा करने का प्रयास कर रहा है, जहां चीन के पास कुछ 70 सबमरीन अभी घूम रहे हैं, जिसमें कि 12 लगभग उनके न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन हैं, और 7-8 के लगभग उनके न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन हैं। उनमें से 50 के लगभग उनके डीजल इलेक्ट्रिक पावर सबमरीन हैं, जबकि भारत के पास कुछ 17-18 सबमरीन ही हैं। उनमें नई सबमरीन को भी अगर हम लोग गिन लें, और पुरानी सबमरीन तो धीरे धीरे रिटायर हो ही रही है, इसलिए भारत को सबमरीन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, जिसमें कि न्यूक्लियर पावर सबमरीन होना अति आवश्यक है, क्योंकि ये कई दिनों तक समंदर के अंदर रह के अपनी क्रिया कर सकता है, दुश्मन पर नजर रख सकता है। इसलिए फ्रांस की तरफ भारत देख रहा है और इस चीज पर बात कर रहा है। तो आप क्या कहना है इस चीज पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, आपको एक बड़ा आंसर जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधी सवाल चाहो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।